जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। ये जो है आपको 9वां पार्ट होगा। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस यानी कि एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस, इसके ऊपर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, टारगेट कहाँ कितना लगाना चाहिए और कहाँ तक टारगेट आपको चार्ट में लगाना चाहिए, और आपको जो है एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए, जो परफेक्ट पॉइंट है एंट्री का वो हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। और उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। बहुत बड़ा यहाँ पे जो है एक इशू होता है स्टॉप लॉस को लेकर के कि लोगों का स्टॉप लॉस बोलते हैं कि बार बार हिट हो जाता है। आखिर क्यों होता है, क्या रीजंस है, इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत संक्षेप में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। मेन जो है अपना फोकस रहेगा एंट्री कहाँ लेना है और एसएल कहाँ लगाना है, और टारगेट आपका टारगेट तो हालांकि बाद की बात है। टारगेट तो आप 1:1 लगा देंगे जो आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि स्टॉप लॉस से छोटा तो हम लोग टारगेट लगा नहीं सकते हैं, है कि नहीं। एसएल जो आपका है स्टॉप लॉस, इससे छोटा तो हम लोग टारगेट लगा नहीं चाहिए। अब मान के चलिए कि $100 का आपका जो है यहाँ पे बिटकॉइन में या किसी भी कोई सा भी कॉइन है, या $100 का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ पे $80 का टारगेट तो नहीं लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका लॉस होगा, ओवरऑल आपका यहाँ पे जो है लॉस में रहेंगे। तो आपका टारगेट जो है वो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस से भी 1:1 लगाना है, सिंपल। और मेन जो फोकस है वो है आपका एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, और दूसरा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए। यदि ये एंट्री आप मान के चलिए कि सही यहाँ पे हो गया और आपने स्टॉप लॉस गलत लगा दिया, तो आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यदि स्टॉप लॉस आपका सही है और आपने एंट्री यहाँ पे गलत ले लिया और आपने टारगेट छोटा रख दिया, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आप लॉस में रहेंगे। तो मैंने तो तीनों रखता है, लेकिन मेन जो है इंपॉर्टेंट है ये आपको दो, एंट्री और स्टॉप लॉस। टारगेट की तो बाद में उसको नॉर्मल भी आप 1:1 लगा देंगे, यदि ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, उससे आपके ऊपर जाए, क्योंकि वैसे तो लगाना है नहीं आपको। ठीक है, चलिए। तो ये दोस्तों कोर्स जो है आपको पेड कोर्स है, मैं फ्री में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जितने मेंबर्स हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कम्युनिटी को बड़ा कीजिए, ताकि हम लोग जो क्वालिटी कंटेंट है वो डाल सके आगे और भी आने वाले टाइम में। यदि आप लोग शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ और भी क्वालिटी कंटेंट शेयर करूँगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और मैं आप लोगों के साथ वो कंटेंट शेयर करूंगा जो आपने आज तक कभी यूट्यूब पे और क्रिप्टो के दुनिया में आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए, तो अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है, मैं ये इसलिए पार्ट आपको शूट कर रहा हूँ 9वां पार्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ जो है आपको ट्रेंड चेंज का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, ट्रेंड इंटरचेंज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज का वीडियो था, क्रिप्टो ट्रेंड चेंज का, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है वीडियो बनाया हुआ है 6ठा पार्ट में। तो मैं समझूंगा आगे कि आपने वो पार्ट देखा होगा और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का, तो आपको आगे ये समझने में आसानी होगी। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार वापस जा करके देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए कि हम लोगों का जो ट्रेंड होता है दोस्तों, अब ये इस तरह से ट्रेंड होता है, इस तरह से अप ट्रेंड जाना मतलब जा रहा होता है। तो हम लोग जो व्यू बनाते हैं वो ये पॉइंट दोनों को मिला करके यहाँ पे जो है आपको एक ट्रेंड आगे का बनाते हैं कि मार्केट में संभावना है, यदि ये दो पॉइंट को मिला देंगे तो ऊपर यहाँ पे चलने की संभावना है। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका जो एंट्री होगा वो एंट्री हमेशा आपको एक चीज़ याद रखिए कि जब भी मार्केट का एंट्री होता है, जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और वापस मार्केट नीचे आया, ये इसने हाई बना रखा है। अब ये हाई को जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट थोड़ा करता है और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है, तो आपका एंट्री ये हाई के ऊपर, हमेशा सोच करके चलिए कि आपका एंट्री जो है ये हाई के ऊपर होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस जो आपका लगता है दोस्तों, वो स्टॉप लॉस लगता है हमेशा रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस लगता है। अब देखिए, एंट्री तो आपको आपके टेक्निकल एनालिसिस को एनालिसिस करके ही एंट्री लेना है, लेकिन एंट्री में जो आपको इस्तेमाल करना है वो ये मेथड्स को आपको यूज करना है।
ठीक है, आपको ये मेथड्स को यूज करना है ताकि हम लोग यहाँ पे एक चेन बना सके। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। यदि ऊपर का ट्रेंड है तो आप व्यू बना करके चलिए कि ये जो हाई आपको दिख रहा है, ये हाई के ऊपर जो है आप एंट्री ले सकते हैं और जस्ट इसके नीचे जो है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, मतलब जहाँ तक इसने लो लगा रखा है अभी वो लो के नीचे जो है आपका एंट्री होगा। और जब आपका एंट्री होगा, जैसे मान के चलिए कि ऊपर जा रहा है, तो ये हाई के ये जो हाई बना रखा है लास्ट, इसी के ऊपर आपका एंट्री होना चाहिए। ठीक है, इसी के ऊपर आपका एंट्री होना चाहिए और टारगेट जो है आपका यहाँ पे लगना चाहिए। देखिए, अब पास्ट को देख करके आप लगा सकते हैं कि पास्ट में कितना हाई लगा रखा है, कौन से पॉइंट को टच कर रखा है, वो पॉइंट को देख करके भी आप लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। मैं कहूँगा आपको एक सिंपल सा वर्ड कि आपने जितना नीचे में स्टॉप लॉस लगा रखा है इसको काउंट करके देख लीजिए, उतना ही ऊपर का टारगेट लगा करके चलिए। या तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए या फिर पॉइंट में देख लीजिए कि कितना पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है। यहाँ से आपने लगा रखा है 321 पॉइंट का, तो अभी मात्र आप मान के चलिए कि 321 पॉइंट आपका यहाँ पे टारगेट होगा। आपको बिल्कुल पीछे कि आपको डरना नहीं है कि टारगेट आगे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आपका टारगेट ऊपर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है नहीं आएगा, तो वहाँ पे एंट्री ही मत कीजिए। अब ऐसे कंडीशन में देखिए, आप ये सोचेंगे कि हमें पता होना चाहिए ना मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है। देखिए यहाँ पे ये जो क्रिप्टो है ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जो एक प्रेडिक्शन ये है कि यदि 1:1 ये स्टॉक नहीं जा सकता है, सॉरी ये कॉइन नहीं जा सकता है, तो हमें ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास दो ऑप्शन हो सकता है। अब मान के चलिए कि ये साइडवेज रेंज में है, आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास संभावना एक क्या है कि यदि आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, अब मान के चलिए कि आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री लेना है। ठीक है, आपको हमेशा एक चीज़ याद करके रखना है। जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से बना रहा है और ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ये लो के नीचे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ये लो को मार्क करके आपने जब भी यहाँ पे एंट्री लिया दोस्तों, तो आपको पता है कि अभी मार्केट जो है ये लाइन तक आने वाला है। आपका व्यू क्या है, ये सपोर्ट तक मार्केट आने वाला है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें ये देखना है कि आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है, ये आपका स्टॉप लॉस क्या ये लाइन से पहले आपका स्टॉप लॉस पूरा हो रहा है, ये लाइन को टच करने से पहले आपका टारगेट मिल रहा है क्या, जितना स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है। मान चलिए यहाँ पे लगाया आपने, यहाँ पे लगाया 500 पॉइंट। अब देखिए कि 500 पॉइंट आपका इसके अंदर आ रहा है कि ये सपोर्ट से पहले मिल रहा है क्या 500 पॉइंट। यदि 500 पॉइंट मिल रहा है तो आप ट्रेड को कंटिन्यू कीजिए, आप इसमें एंट्री लीजिए। यदि यहाँ पे 500 पॉइंट ये नहीं मिल रहा है इसके अंदर, यदि इसके बाहर जा रहा है ये 500 पॉइंट, अब मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एंट्री लिया और 1000 पॉइंट का 1100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, मान के चलिए रिट्रेसमेंट, मान के चलिए एक व्यू में मैं बोल रहा हूँ ऐसे 1100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा हमारा। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपना क्या है 800 पॉइंट का टारगेट, यहाँ नीचे दिख रहा है कि व्यू 800 पॉइंट तक जा सकता है और यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट 1100 पॉइंट का नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि कोई भी है, आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है, ये इस तरह से एक चैनल में या कि अप ट्रेंड में मान के चलिए कि ये चल रहा है। अब ये अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पता है कि इसका वेव्स जो है वो कितनी बार टेस्टिंग होता है, 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी कि 3 बार मैक्स टू मैक्स इसका संभावना होता है कि 3 बार टेस्ट होने का। यदि आपने यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री लिया और आपको पता है कि मैक्सिमम ये इस हाई तक तो एक बार जाएगा ही जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि आपने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ से एंट्री लिया है, स्टॉप लॉस कितना का लगाया है आपने, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एंट्री लिया है आपने और स्टॉप 200 पॉइंट का लगाया है। अब 200 पॉइंट देखिए क्या इसके नीचे आ रहा है क्या 200 पॉइंट। यदि 200 पॉइंट इसके नीचे आ रहा है तो आप एंट्री को कंटिन्यू एंट्री ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया और ये देखिए जैसे मान के चलिए कि 300 पॉइंट है, आपका स्टॉप लॉस मान के चलिए कि 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का होता, 600 पॉइंट का, आपका टारगेट कितना का दिखता 353 पॉइंट का। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है, यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है, तो आप ट्रेड मत कीजिए। यदि चैनल में चल रहा है, आपको लगता है यहाँ तक जा सकता है तो आपका टारगेट यहाँ तक आ सकता है तो आप ट्रेड लीजिए, नहीं लगता है तो ट्रेड छोड़ दीजिए। अब दूसरा जो यहाँ पे आपने टारगेट का जो बोला, अभी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, आपने जो देखा, अब जैसे मान के चलिए कि जो पॉइंट्स में
जिस पॉइंट में रिट्रेसमेंट किया, अब जैसे मान चले कि ये इस तरह से नीचे गिरा, अब यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा दिया, तो आप टारगेट यहाँ पे आपके दूसरी कंडीशन से लगा सकते हैं। जैसे मान के चले कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है नीचे में, तो आप देखिए कि इसके ऊपर जो रिट्रेसमेंट हो रखा है, सबसे पहला काम तो आपको ये देखना है कि अब यहाँ से देखिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है, तो कितना का स्टॉप लॉस बन रहा है, 519 पॉइंट का। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि 519 पॉइंट के आसपास कोई रिट्रेसमेंट लेवल है क्या, 519 पॉइंट पे ऊपर में, ऊपर से जैसे मान के चले कि यहाँ से गिर रहा था मार्केट, तो यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस बना, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। अब यहाँ पे आपने एंट्री लिया है, अब मान के चलिए कि यहाँ पे आपने ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने एंट्री लिया है 535 पॉइंट का और आपने यहाँ पे टारगेट लगाया, तो कोई मतलब तो नहीं बनता है ना, ये हाई को, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, आपने देखा कि ये हाई है, इसको हमने टारगेट लगा दिया 256 पॉइंट, कोई तो मतलब ही नहीं बनता इस ट्रेड का। मतलब ये क्या है, ये बोकस है, इसको कोई करने का फायदा नहीं है। आपका मतलब आपका यहाँ पे ये प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये नुकसान हो रहा है आपका, कितना का नुकसान हो रहा है, आधा का नुकसान हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, मतलब 50% का आपको लॉस लगने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे कितना का है 480-81 पॉइंट, यहाँ पे 535 पॉइंट, तो ये भी वैलिड नहीं है आपका, इसमें भी आप करते हैं, ये भी हाई को करते हैं, तो ये आपका नुकसान में ही आप रहेंगे, क्योंकि ये भी 1:1 को मीट नहीं करता है। आपका 553 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, $553 का, और टारगेट कितना का है, $481 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ये मैं इसको ऐसे गोला करता हूँ, इसके अंदर देखिए, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये 481 पॉइंट, और नीचे भी यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस जो लिखा हुआ है, ये देखिए टारगेट यहाँ पे। अब तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट है आपको यहाँ पे, अब ये पॉइंट को देखिए कि ये पॉइंट में कितना टारगेट आ रहा है, अब देखिए कि ये पॉइंट में कितना आ रहा है, अच्छा ये पॉइंट में आ रहा है 695 पॉइंट, तो आप कोशिश करिए कि आपको हो सके तो इसके नीचे ही आप रखिए, इतना ही रखिए, 572 रखिए, उसके नीचे रखिए, यदि इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। 535 पॉइंट से आपका यहाँ पे एक पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे टारगेट चाहे तो आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा बफर मार्केट के नीचे रहने दीजिए, ठीक है। 635 पॉइंट का ये टारगेट आपका एग्जैक्ट है, समझ में आया दोस्तों। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा कि यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, इस तरह से मार्केट जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो यहाँ पे हमेशा एक पॉइंट को ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको जब भी आप टारगेट लगाते हैं, पीछे में ये हिस्ट्री को देख करके, तो आप हिस्ट्री को देख करके टारगेट लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो है एंट्री होगा, जितना स्टॉप लॉस होगा आप देखिए कि यदि आपका हिस्ट्री यहाँ पे बता रहा है टारगेट का, तो आप यहाँ पे एंट्री लीजिए ही मत। आपका हिस्ट्री कह रहा है कि यहाँ पे आपका टारगेट होगा इसके हिसाब से, तो आप यहाँ पे एंट्री ही मत लीजिए, स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, आपको एंट्री छोड़ दीजिए। यदि आपको पॉसिबिलिटी लगता है कि ऊपर जा सकता है, तो आप जरूर यहाँ पे टारगेट लगा करके ऊपर का व्यू बना करके चलिए। यदि आप इसको नहीं देखेंगे, ये पॉइंट को नहीं देखा, आपने एंट्री लिया, परफेक्ट एंट्री है, व्यू बहुत ज़बरदस्त है, आपको मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब एक व्यू है आपका कि ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, तो आपको ये हिस्ट्री आपने नहीं देखा, तो आप सिंपल सा क्या करिए, कितना का है 535 पॉइंट, और आपने 535 पॉइंट का टारगेट लगा दिया, $535 का आपने यहाँ पे ये टारगेट डाल दिया, और $535 का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। सिंपल सा, हमें हिस्ट्री कुछ भी नहीं देखना पीछे का, हमें क्या देखना है, आगे क्या होने वाला है वो हमें देखना है। तो ये इस तरह से आप जो है टारगेट आप लगा सकते हैं, और चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप टारगेट अपने हिसाब से जो है 1:1 का तो मोस्टली पकड़ करके आप चलिए। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग इसको एक बार डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसको चार्ट पे देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब मार्केट यहाँ से यहाँ पे नीचे यहाँ पे आया, ठीक है, ये लो पे आया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, तो आपने इसको मार्क कर लिया, आपने क्या किया, ये रेक्टेंगल ले करके आपने इसको मार्क कर लिया यहाँ पे। जब मार्केट इसके नीचे आया, जब मार्केट इसके नीचे यहाँ पे टच किया, आपका एंट्री ये लो को टच किया और आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी है एंट्री करने का, ठीक है, एंट्री एग्जिट टारगेट का, ये आपको SL का ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपको जो एनालिसिस है उसके ऊपर ट्रेड करना है, ये नहीं जाकर के ऐसे ही जाकर के चार्ट पे कहीं भी ले लिया, वो नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसे में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये जैसे मान के मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया
और टारगेट कितना, आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया या यहाँ पे, ये पॉइंट पे लगा करके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, यहाँ से कितना बन रहा है 227 पॉइंट। तो आपको जो देखना है वो ये देखना है कि 227 पॉइंट क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। यदि आपको 1:1 मिल रहा है तो डन। यदि आप पीछे की हिस्ट्री को आप देखना चाहते हैं तो मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया और पीछे की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपका टारगेट यहाँ पे निकल करके आ रहा है। आपको यहाँ पे यहाँ तक मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिए क्यों यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ से, तो ये सपोर्ट है और दूसरा ये सपोर्ट है, तो यहाँ तक मार्केट की पॉसिबिलिटी है यहाँ तक। तो आप चाहते हैं कि मैं इसके हिसाब से टारगेट लगा करके चलूँ, तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस तो आपका यहाँ पे ही रहेगा, और टारगेट आप चाहते हैं कि या इसके हिसाब से लगाऊं तो ये आपका टारगेट होगा। मतलब यहाँ पे जो आपको आएगा, यहाँ पे आपने 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो 400 पॉइंट इसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से क्या चूज करते हैं। बेस्ट मेरे ख्याल से 1:1 का ही होगा। मैंने आज तक अपने जितने भी मैं ट्रेड किया है ना, 99 पॉइंट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं 99% ट्रेड जो है मेरा स्टॉक में मैं ट्रेड करता हूँ। अभी देखिए क्रिप्टो में जो है मैं अभी मतलब बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, मैं मोस्टली जो है आपको स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, और क्रिप्टो में भी ऐसा नहीं क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्रिप्टो में भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जो है जितने भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो 1:1 अपना स्टॉप लॉस देखा और नीचे का सिर्फ उतना ही टारगेट लगा दिया, या फिर 1.5 मतलब 1.5 का, 200 पॉइंट का है तो 300 पॉइंट का टारगेट, या फिर आपको 200 पॉइंट का है तो 200 पॉइंट का ही यहाँ पे जो है हमने स्टॉप लॉस लगा करके चले। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको बस इतना ही व्यू बना करके चलना है। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरह से व्यू बना करके इसमें चलना है। अब देखिए ये चीज़ आप जा करके आइडेंटिफाई करिए, आपके जितने भी चार्ट्स वगैरह सब है आप इसको प्रैक्टिस एक बार करिए, क्योंकि देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया और ये पॉइंट में आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चले आप, और बाद में क्या हुआ, या इसके बाद इधर कहाँ गया ये देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये हिट हो गया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। तो ये आपको मैं यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इसी के बेस पे ट्रेड करना है, ये ट्रेड करने का नहीं है, ये है आपको एंट्री, एसएल, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का स्ट्रेटजी। ये है स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी को आप किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका अप ट्रेंड में ट्रेड हो या डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो या साइडवेज में ट्रेड हो या किसी पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं या किसी मतलब अलग व्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको, या फिर किसी इंडिकेटर से ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपने लिया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे ये पॉइंट में या यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, तो आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, ऊपर का क्या होगा 1:1 का। आप या तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से आपने 473 पॉइंट का देखा, तो ऊपर देखिए कि आपका 473 पॉइंट का टारगेट आ रहा है क्या। यदि ऊपर का पीछे में देखिए, पास्ट में हिस्ट्री देखिए कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है उसके हिसाब से, या सिंपल आपको यहाँ पे 400 जो भी है आपका, इसके हिसाब से आपको टारगेट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये ऐसे कंडीशन में तो ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ देखिए दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे किया है, ये नहीं कि इसी पे जा करके ट्रेड करना चालू कर दीजिए। अब ये ट्रेंड है तो यहाँ पे ऐसे ये पॉइंट में आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, तो ये क्या है, ये है एक रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड। आपने छठा पार्ट आपको जा करके जरूर देखना चाहिए, जितने भी मेंबर्स अभी देख रहे हैं वो छठा पार्ट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का 6 पार्ट जा करके देखिए, वहाँ पे ट्रेंड चेंज का वीडियो जरूर वो वॉच कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, ऊपर का 1:1 का टारगेट लगाया। अब यहाँ पे आपने ये देखा, यहाँ पे एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस कितना 286 पॉइंट का, ठीक है सॉरी 46 पॉइंट का, तो ऊपर देखिए कि 246 पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, तो आप यहाँ पे बुक कर लीजिए, या फिर आप अपना पीछे का हिस्ट्री देखिए कि यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक तो हम लोग लगा नहीं सकते स्टॉप टारगेट, क्योंकि यदि यहाँ तक हम लोग अपने जान करके यहाँ पे टारगेट लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
टारगेट कितना का रहा है 150 पॉइंट का, इसका मतलब ये वैलिड नहीं होगा हमारे लिए। कितना होगा, मिनिमम इतना रहना चाहिए। मिनिमम कितना, 240 पॉइंट मिनिमम, 240 का सेल, 240 पॉइंट टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए। 236 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इतना डॉलर का है तो इसमें 10-20 डॉलर का कोई डिफरेंट नहीं होगा दोस्तों, 10-20 डॉलर का ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है क्या, इसको मार्क कर लीजिए। हाँ, ये एक हाई है, आपने ये एक इसको मार्क किया हुआ है, इसको मार्क किया हुआ है और इसको मार्क किया हुआ है, तो ये तो आपके लिए काम का है नहीं, तो इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे है तो आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं टारगेट, ठीक है। अब इसके बाद भी आपको लगता है तो ये ऊपर का हाई मार्क, ये मार्क कर सकते हैं, 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 जितने हैं ऊपर के हाई या रिट्रेसमेंट लेवल उसको आप मार्क करके ड्रॉ करके ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन मोस्टली केस में आप मेरा माने तो आपको 1:1 का पकड़ के चलना है। जितना का स्टॉप लॉस है उतना का ही टारगेट लगा करके चलिए, तो हर हालत में आपका चांसेस होगा कि टारगेट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है, जहाँ भी आपने एंट्री लिया है ये हाई के ऊपर, इसके जस्ट नीचे, मैं रिट्रेसमेंट का आगे चल करके आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसमें आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये सारा चीज़। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ लर्निंग का चार्ट वगैरह सब शेयर करते रहता हूँ, तो इसको आकर के आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आगे चल करके मैं आप लोगों के साथ जो है बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ यहाँ पे इसका एंट्री, एसएल और टारगेट वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको सीखने में आसानी होगी कि एंट्री कहाँ लेना चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तो ये आप जब खुद से सीखेंगे तो वो एक्सपीरियंस अपने आप में एक जो है अलग फील होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।